अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने लगे हैं वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी कि बायो का रिलेशनशिप देखना हम लोगों ने डिफरेंट नेचुरल साइंसेस से, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड अर्थ साइंसेस। तो जो हमारे पास फर्स्ट रिलेशनशिप है वो है बायोकेमिस्ट्री, यानी कि अगर हम लोग इसके नेम से स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। अब लिविंग सिस्टम की अगर हमने बात की है तो यहाँ पर प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सिर्फ प्लांट्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, कुछ साइनोबैक्टीरियाज के अंदर होता है, एल्गा के अंदर होता है। अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लाइट की प्रेजेंस में प्लांट फूड प्रिपेयर करता है। फोटो जो वर्ड है वो फोटोन से निकला है, मीन्स लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर व्हाट, फूड। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन क्या है, जो प्लांट्स में भी होता है, हर किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, दैट इज़ प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, अब सेकंड जो हमारे पास है रिलेशनशिप वो है बायोफिज़िक्स। अब हम क्या देखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिलेट करती है फिज़िक्स के साथ। अब हम लोग काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स देखते हैं फिज़िक्स के जो अप्लाई होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लेवर है, एंड मोशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग मसल, जॉइंट एंड बोन्स। अब इसका क्या मतलब है, लेवर का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने बैलेंसिंग मशीन देखी होगी, फॉर एग्जांपल जो बहुत पहले यूज़ की जाती थी, तराजू जो होता है। ठीक है, उसके दोनों आर्म्स में कोई ना कोई चीज़ रखी जाती है किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए। अब उसको रिलेट किया गया बायोलॉजी के साथ कैसे। अब देखिए, एक जगह पे हम लोग अगर कोई चीज़ रखेंगे वज़नी तो दूसरी भी क्या करेगी, मूव करेगी उसी के अकॉर्डिंग, अप या डाउन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मसल्स की बात की जाए तो मसल्स, जॉइंट और बोन तीनों चीज़ें मिल के क्या करती हैं, एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ मूवमेंट। देखिए, मसल जो होता है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर सिर्फ बॉडी के अंदर मसल्स होंगे, ठीक है, बोन्स नहीं होंगे, तो बॉडी क्या हो जाएगी, फ्लॉपी हो जाएगी, एक जगह पर रुक नहीं सकेगी। अगर बॉडी के अंदर जॉइंट्स होंगे तो क्या होगी, बॉडी क्या होगी, एक जगह से जब आप उसको बेंड कर सकोगे। फॉर एग्जांपल आपके नीज़ हैं, एंकल्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, जॉइंट्स होते हैं। आपकी फिंगर्स जहाँ जहाँ पर टर्न हो सकती है, इसका मतलब है वहाँ पर जॉइंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू बोन्स, इसको आप क्या बोलते हो, जॉइंट्स। उसके बाद बोन्स है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर बॉडी में सिर्फ बोन प्रेजेंट हो, मसल्स नहीं होंगे, तो बॉडी बिल्कुल भी क्या करते हैं, मूव नहीं कर सकती। इसका मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब एक जो फंक्शन है मूवमेंट, उसके लिए आपकी बॉडी में मसल्स होना ज़रूरी है, जॉइंट होना ज़रूरी है और बोन होना ज़रूरी है, तब जाकर एक फंक्शन परफॉर्म होगा जो रिलेट करता है किसके साथ, लेवर के साथ। अब जब हमने ये